नमस्कार साथियों, अनुकृति प्रकाशन के चैनल शब्द संवाद में आपका स्वागत है। आज हम जिस साहित्यकार से आपकी भेंट कराने जा रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर मधु दीक्षित। साहित्य और प्रकृति की प्रेमी डॉक्टर मधु दीक्षित का अभी अभी अनुकृति प्रकाशन से एक हाइकू संग्रह हवाएं डेट पर प्रकाशित हुआ है। आइए उनसे जानते हैं इस हाइकू संग्रह के बारे में और उनके जीवन के बारे में। साथियों, अनुकृति प्रकाशन से प्रकाशित हवाएं डेट पर हाइकू संग्रह की कवित्री हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए उनसे संवाद करते हैं हाइकू के बारे में, उनकी पुस्तक के बारे में और उनकी साहित्य यात्रा के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मधु दीक्षित। मधु जी, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद लवलेश जी। जी, सबसे पहले तो अपना आप संक्षिप्त परिचय दीजिए और ये बताइए कि साहित्य के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ। मैं डॉक्टर मधु दीक्षित, जन्म स्थान हाथरस और आजकल बरेली में हूँ। और साहित्य के प्रति रुझान शुरुआत में घर से भी था कि मम्मी थी गीता भागवत और उन्हें भी कविताओं के प्रति, भजन थे, उस सब के भी प्रति उनका बहुत रुझान था। दूसरा, हम ऐसे शहर से आते हैं हाथरस जहाँ कहा जाता है कि गली गली में कवि होता है। जी जी। और हमारे घर के सामने भी एक कवि थे, हमारे बराबर पड़ोस में वो भी कवि थे जो आगे चल के मेरे गुरु रहे। मैंने बीए और एमए उनकी के सानिध्य में किया। वह दौर था जब चंपक, नंदन, चंदा मामा, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, बहुत सारी मैगजीन घर में आती थी। तो वो हम छुपा के पढ़ते थे कि पूरी मैगजीन खत्म हो जाती थी तब दूसरे भाई बहन को मिलती थी। और लेकिन आजकल जैसा है नेटवर्क, गूगल, ये सब ने ये सारी किताबों के प्रति बच्चों का रुझान बहुत खत्म कर दिया जी। अब आजकल तो मुश्किल से ही साहित्यिक पत्रिकाएं मिलती हैं। हाँ, सब बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है आजकल। जी जी बिल्कुल। अच्छा मधु जी, साहित्य की कौन कौन सी विधाओं में आप लिखती हैं और आपकी प्रिय विधा कौन सी है? यूँ तो मैंने सभी विधाओं में लिखा है। अच्छा। कहानी लिखी है और लघु कथा लिखी, कविताएं लिखी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से क्षणिकाएं और हाइकू के प्रति बहुत रुझान हुआ है और आजकल यही लिख रही हूँ। जी 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 जी। एक बहुत सामान्य सा प्रश्न है कि आपकी दृष्टि में कविता क्या है? मेरी दृष्टि में कविता जब हमारी संवेदना बन जाती है। वाह 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 वाह, क्या बात है। और हमारी अनुभूति बहुत सघन हो जाती है। जी 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 जी। तब हम कॉपी पेन उठा लेते हैं और जो शब्दों को लिखते हैं क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जब वेदना संवेदना बन जाती है, अनुभूति सघन हो जाती है, तो जो शब्द निकलते हैं वो कविता होती है। बहुत बढ़िया आपने बात की है। कविता का एक बहुत अच्छा उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है, कविता की बहुत अच्छी परिभाषा आपने दी है। आपकी कविताओं का मुख्य विषय क्या है? मेरी कविताओं का मुख्य विषय मन है। सारी कविताएं मन को छू के ही जाती हैं, चाहे माँ हो, ईश्वर हो, रिश्ते हो, जो भी हो। जी जी बिल्कुल। प्रकृति हो, चिड़िया हो, पंछी हो, मेरी मतलब सभी विषयों पे लिखा है, लेकिन उसका स्पर्श मन से होगा, तभी हम लिख पाएंगे कविता। सही बात है। जब तक मन नहीं है तब तक ना सृजन हो सकता है और ना कविता पढ़ने का जो है उसमें रस आ सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, एक और बात है कि कविता लिखने के लिए क्या चीज आवश्यक है आपकी दृष्टि में? कविता ऐसा नहीं कि हम 2 लाइन लिखते हैं कविता हो गई जी। संवेदनशील होना प्रथम शर्त। बिल्कुल सही बात आपकी ने बिल्कुल सही कहा है कि कविता लिखने के लिए संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। अगर मन संवेदनशील व्यक्ति नहीं है तो कविता का सृजन नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। एक और प्रश्न यहाँ पर है कि क्या अनुभूति के बिना कविता लिखी जा सकती है? नहीं, मेरी दृष्टि में अनुभूति के बिना कविता नहीं लिखी जा सकती। हाँ, जी बिल्कुल। अज्ञे जी ने भी एक मैं क्यों लिखता हूँ एक निबंध में ये कहा था कि जब तक अनुभूति नहीं होती तब तक अनुभव का कोई महत्व नहीं है, अनुभूति में कविता। बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है मुख्य रूप से? अनुभव हमें जिंदगी से मिलते हैं। क्या बात है। और अनुभूति हमारा मन है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनुभव हमें जिंदगी से मिलते हैं और अनुभूति हमारा मन है। बहुत अच्छी बात आपने कही मधु जी। अच्छा, एक चीज बहुत देखने सुनने में आती है कि लोग कहते हैं कि जब तक खुद पर ना बीते तब तक साहित्य सृजन नहीं हो सकता, तब तक वो पीड़ा, वो अनुभव, वो अनुभूति नहीं हो सकती। आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या आवश्यक है कि खुद पर बीतने के बाद ही कविता या कहानी लिखी जाए?
नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मन का आपका संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। जी जी जी, जी। वेदना जब संवेदना बन जाती है तभी आप कुछ लिख पाते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये आवश्यक नहीं है कि खुद पर बीते, हाँ, हम दूसरे के पीड़ा को अपने अंदर महसूस करके भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही है कि हम अगर किसी की पीड़ा को, और वो भी हम तब समझ सकते हैं जब हम संवेदनशील हैं, संवेदना हमारे मन में है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आपकी जो ये हाइकू संग्रह है जो मैं देख पा रहा हूँ, हवाएं डेट पर, ये इसका जो शीर्षक है ये थोड़ा सा बड़ा मतलब कहना चाहिए आजकल के हिसाब से डेट पर जाने वाला जो है ना, उससे मिलता जुलता है। तो ये हवाएं डेट पर का किस उद्देश्य से आपने ये इस उद्देश्य से लिखा कि आजकल आदमी बहुत दुख से भरा हुआ है, तो खुशी की तलाश में है जिंदगी। जी जी जी। और कहते हैं ना, हवाएं युद्ध की चल रही हैं और राजनीति की चल रही है, लेकिन हमें एक सुकून की तलाश हर इंसान को होती है। बिल्कुल। तो एक बार देखा बादल उड़े जा रहे हैं, तो लगा कहाँ जा रहे हैं, तो हमें दिखा कि वो हवाएं ले जा रही हैं जी। तो लगा कि हवाएं डेट पे ले जा रही हैं। मतलब बादलों को हवाएं डेट पे ले जा रही है। बिल्कुल सही और दूसरा हमारा ये है कि हम भी नई पीढ़ी से जुड़े हैं। आजकल रिश्ते हो रहे हैं डेट पे जाके हो रहे हैं, बच्चे अपने आप पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो हम भी, हमारी वाली पीढ़ी भी थोड़ा सा बदले जी, और हम भी उन बच्चों से जुड़े। मतलब आपने साहित्य को आजकल के परिस्थितियों के हिसाब से ढाल करके फिर इसका शीर्षक चुना, हवाएं डेट पर। जी। अच्छा, आजकल के समय में मधु जी हाइकू कविता का सृजन खूब हो रहा है और समय समय पर हाइकू पर केंद्रित पत्र पत्रिकाओं के विशेषांक भी निकल रहे हैं, हाइकू संग्रह भी निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि हाइकू कविता ने बहुतों को कवि और कवित्री बना दिया है। आप बताइए मधु जी, ये हाइकू कविता के विषय में कुछ बताइए। हाइकू कविता 5-7-5 की जापानी कविता है। 3 लाइन लिखने से हाइकू नहीं लिखा जा सकता, हाइकू नहीं माना जा सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें भाव तत्व का होना नितांत आवश्यक है। भाव तत्व उसका प्राण तत्व है जी। वो आपके लिए, वो यदि आप संवेदनशील हैं तो आप हाइकू लिख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी कविता तभी लिख सकते हैं जब उसके अंदर भाव होना जी। अच्छा, ये जो समय है, सभी कहते हैं भागम भाग वाला समय है, भाग दौड़ वाली जिंदगी है सभी की। ऐसे में बड़ी बड़ी रचनाएं पढ़ना मुश्किल है, समय नहीं है, समय का अभाव के रोना सभी लोग रोते हैं। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये समय लघु विधाओं का आ चुका है? जैसे हम कथा साहित्य में लघु कथाएं हैं, कविता में हाइकू, आपका भी हाइकू संग्रह आया ही है, तो क्या हम ये माने कि ये जो समय है ये लघु विधाओं का समय है? बिल्कुल, आज वक्त की कमी हर इंसान के पास है, हम सबके पास वक्त कम है, तो बिल्कुल हम कम शब्दों में कुछ पढ़ पाए तो हमें लगता है हाइकू या क्षणिका और बहुत असर डाल रही है। कम शब्दों में बिल्कुल कवि अपनी बात कह पा रहा है और श्रोता, दर्शक, पाठक उसको पढ़ पा रहा है। जी जी। अच्छा, एक प्रश्न मेरा अपने मन में उठ रहा है कि लघु विधाएं क्या, या लघु कोई भी रचना है, ये कालजयी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि धीमे धीमे करके आप देखिए हम कहाँ थे, पहले महाकाव्य लिखे जाते थे, बड़ी बड़ी रचनाएं, ग्रंथ लिखे जाते थे, सब लोगों के पास वक्त था, लेकिन आज वक्त की नितांत कमी है, तो इनका भी हम सोच सकते हैं कि आगे इनका भविष्य होगा। लघु विधाओं का है ना, लघु विधाओं में भी कालजयी रचनाएं हो सकती हैं जी। अच्छा, एक और बात हाइकू सृजन से संबंधित है कि हाइकू लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या आप किन बातों का ध्यान रखती हैं? किसी भी तरह से बता दीजिए। नहीं, जैसे कि अभी पहले बताया कि हम सिर्फ 3 लाइन लिख के हाइकू नहीं हो सकता जी। बिल्कुल, उसमें आपका भाव, और वो क्षणिक होता है, जब आपकी अनुभूति बहुत सघन हो गई उसी समय हाइकू बन जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने सोचने बैठे कि लिखेंगे हाइकू, वो हम मेरी दृष्टि में वो हाइकू उतना भाव नहीं आपके नहीं आ पाएगा। हाँ, भाव नहीं आ पाएगा उस तरह। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हाइकू लिखने से पहले भी कवि होना और कविता के तत्वों को जानना आवश्यक है। केवल आप 17 वर्णों को और 5-7-5 में लिख करके हाइकू कविता नहीं कर सकते। भाव तो होने चाहिए, भाव तो होने चाहिए जी, किसी भी कविता के लिए। जी मधु जी, बिल्कुल आपने कविता के विषय में बताया, हाइकू कविता के विषय में बताया, हमने लघु विधाओं के बारे में चर्चा की, और अब हम ये चाहते हैं कि इससे पहले कि हम आपसे आपके हाइकू सुने, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके हाइकू के अलावा और कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? हाँ, एक है अमृत राय के ऊपर जी, अमृत राय एक प्रतिबद्ध उपन्यासकार जी। तो ये आपका जो है एक कहना ये समीक्षात्मक पुस्तक है आपकी। जी जी, बहुत बढ़िया। और ये पहली
अमृत राय जी के ऊपर पहला लिखा गया ग्रंथ है ये। अच्छा अच्छा जी, वाह क्या बात है जी। तो साथियों, अमृत राय जी प्रेमचंद्र जी के पुत्र थे और उन पर केंद्रित ये पहला शोधात्मक और समीक्षात्मक ग्रंथ है अमृत राय एक प्रतिबद्ध रचनाकार। अच्छा, दूसरी पुस्तक जो मैं देख पा रहा हूँ आपकी है हिंदी नवगीत में बिंब और प्रतीक। ये भी आपकी शोधात्मक और समीक्षात्मक पुस्तक और ये भी नवगीत पे किया हुआ पहला काम। अरे वाह, क्या क्या बात है, क्या बात है। तो ये शोधात्मक और समीक्षात्मक लिखते लिखते आप एकदम से हाइकू की तरफ आ गई, और इसका मतलब है कि आप समीक्षा भी लिखती हैं। लेकिन बहुत ज्यादा मैं नहीं मानती अपने आप को समीक्षक। समीक्षा का काम बहुत जटिल काम है जी। और लगता है कि कविता लिखना आसान है। कविता लिखना आसान और ये हवाई डेट पर क्या हाइकू लेखन की शुरुआत हुई है कि कोरोना काल में, जब कोरोना काल था, सब घरों में कैद हो गए थे, तब एक हाइकू लैब से हम जुड़े, मीनू जी जिसकी एडमिन थी, और तब धीमे धीमे तब हम सिर्फ 3 लाइन लिखते थे, हाइकू नहीं जानते थे कि हाइकू क्या होता है। तभी हमारा हाइकू से परिचय हुआ, प्रथम परिचय। फिर धीमे धीमे लिखते लिखते और बहुत सारे वहाँ थे जो जज थे जिन्होंने हमारे बहुत सारी गलतियां सुधारी जी। पवन जैन जी का नाम लेना चाहूंगी जी, बिल्कुल। और अलंकार जी हैं, अभिषेक जी, कई सारे लोग थे जिन्होंने बहुत मेहनत की, और आज उसी का परिणाम है ये पुस्तक हवाई डेट पर हाइकू जी। अच्छा, तो अब समय हमारा जो है विदा लेने का हो रहा है, और मैं चाहता हूं कि आप अपने जो आपको हाइकू पसंद है हवाई डेट पर से, वो आप कुछ हाइकू हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी। एक ईश्वर के नाम एक हाइकू। स्वागत है। गणेश जी, जय गणेश शुभम कृपा कर, जय गणेश शुभम कृपा कर, हरो संकट। अगला हाइकू है जो मेरे मन के बहुत करीब है जी। शिव जी पर। स्वागत। भोला समन भस्म लपेटे तन, शिव सुंदर। वाह वाह, शिव सुंदर, क्या बात है, क्या बात है। अब जब कहते हैं मन के बिना कविता नहीं लिखी जा सकती जी। मन पर मैं कुछ हाइकू पढ़ रही हूँ। मन में बैठे अश्रु दुबक्कर, मन में बैठे अश्रु दुबक्कर, सीप में मोती। वाह वाह, क्या बात है। खड़ी दीवारें ढहता रामन, अंधकार से अहंकार से। खड़ी दीवारें ढहता रहा मन अहंकार से। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सूरज के ऊपर है हाइकू। ये कौन आया सांवला सा गगन जोगिया हुआ। क्या बात है, ये कौन आया सांवला सा गगन जोगिया हुआ। वाह वाह। एक है माँ के ऊपर जी। माँ चली गई नदी ठहर गई, देहरी मौन। आहा, वाह वाह, बहुत बढ़िया। आजकल का जैसा जमाना है, लोग मुखौटे पहने जिंदगी जी रहे हैं जी बिल्कुल। ऊपर है, गले मिले हैं मुखौटा लगाकर, गले मिले हैं मुखौटा लगाकर, बड़े प्यार से। वाह वाह, बिल्कुल यथार्थ है, आज का बिल्कुल यथार्थ है, बिल्कुल। जेठ के महीने के ऊपर है, तो उसको 2 अर्थ उसके हैं जी। धूप की सत्ता चुप है पत्ता पत्ता, धूप की सत्ता चुप है पत्ता पत्ता, जेठ आए हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो वास्तव में हवाई डेट पर के जो आपने ये हाइकू सुनाए हैं, निश्चित रूप से मन से ही रचे गए हाइकू हैं। आपने हमारे इस चैनल शब्द संवाद को समय दिया, हमसे बातचीत की, और कविता, हाइकू और अपने विषय में बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत आभार। अनुकृति प्रकाशन का बहुत बहुत आभार।